नमस्कार दोस्तों, काबिल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी में हुई गड़बड़ी को लेकर छात्र काफी आवाज उठा रहे हैं। उनका मानना है कि ओबीसी में गड़बड़ी हुआ है, वेटिंग जो समाप्त कर दी गई है उससे छात्रों को अच्छा खासा नुकसान सहना पड़ रहा है। और उसको लेकर ट्विटर कैंपेन होने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, हर चीज हम नवीन सर से जानने के लिए आए हैं। रेलवे में गड़बड़ी हुआ है कि वेटिंग होना चाहिए, हर मुद्दे पर बात करेंगे सर से। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका काबिल न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, छात्र शुरू से आवाज उठा रहे हैं सर कि वेटिंग होना चाहिए। रेलवे ग्रुप डी में वेटिंग समाप्त कर दिया गया है। कोई भी वीडियो बनाइए, एक ही कमेंट रहता है सर कि वेटिंग को लेकर वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं। रेलवे रिजल्ट में गड़बड़ी हुआ है सर। सबसे पहले वेटिंग की बात करते हैं सर। इस बार पहली पहली वैकेंसी है रेलवे की जिसमें वेटिंग समाप्त किया गया है सर। क्या होना चाहिए और वेटिंग समाप्त होने से क्या नुकसान है, थोड़ा इस पर फोकस करिए सर। तत्काल तो नुकसान नहीं दिखेगा इसका, अच्छा। लेकिन दूरगामी इसका नुकसान है। यही बच्चे सही तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं और बोर्ड अपने हिसाब से इसको समझा रही है। एक्चुअली में सबसे पहले बहुत दिन पहले से ही हम इस मुद्दे को लगातार उठाते बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल। एक्चुअली में होता क्या है कि अगर आप ग्रुप डी के इतिहास पे जाएंगे, 2018 में वैकेंसी आई या उससे पहले जो भी वैकेंसी आई, ग्रुप डी ऐसा पोस्ट है, किसी भी दूसरे पोस्ट पे अगर बच्चों का होगा ग्रुप सी में, तो वो ग्रुप डी के पोस्ट को छोड़ते ही छोड़ते हैं। इससे बेहतर ऑप्शन हमेशा बच्चों को मिलते रहता है, पहला बात। दूसरा क्या कि आखिर कितना ज़्यादा प्रभावित इससे होना है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। जैसे 1,03,000 वैकेंसी है और मेरा अपना मानना है कि 6 महीने से साल भर के अंदर जॉइन कराने के बाद 6 महीने से साल भर के अंदर में 30 से 40% बच्चे जॉब छोड़ते हैं ग्रुप डी का। 30 से 40%। मतलब 1 लाख वैकेंसी में 30 से 40 हजार बच्चे। हाँ, निश्चित रूप से। अच्छा। जैसे अभी तो दे दी है कि रेलवे की अभी हम पूरा सीट भर देंगे। उसमें रिप्लेसमेंट पैनल 1 साल के बाद आती है, ग्रहण वहाँ पर जाकर के लगेगा। अभी शॉर्टफॉल वाली स्थिति की चर्चा की है रेलवे ने कि अभी जो भी बच्चे अब्सेंट होंगे, जो वेरिफ़िकेशन में नहीं पहुँचेंगे, दूसरे पोस्ट को अगर जॉइन कर लिए तो स्वाभाविक है कि वेरिफ़िकेशन में अब्सेंट होंगे, तो वैसी परिस्थिति में जो सीट वैकेंट होगा, 5 से 7% 10% तक सीट अभी वैकेंट हो सकता है। तो शॉर्टफॉल करके, यानी कि कट ऑफ को डाउन करके अभी लगातार बच्चों को भराया जाएगा उससे सीट। एक बार डाउन करना पड़ेगा, हो सकता है 2 बार, 3 बार, 4 बार तक पहुँच जाए बोर्ड इसको, और नीचे कट ऑफ करके अभी पूरी तरीके से सीट पहली बार में भर देगी। लेकिन सवाल ये उठता है, अभी आप जब भर दीजिएगा तो बाद में चल कर के 6 महीने से साल भर के अंदर में होता क्या है कि चूँकि 1,15,00,000 बच्चे हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो कि आज तक घर में कभी कोई काम नहीं किए होंगे, और एकदम सुकुमार बच्चे, जो कि जिसको पता नहीं, वो समझते हैं कि गवर्नमेंट जॉब हमको चाहिए। आगे जॉब हो जाएगा। हाँ, गवर्नमेंट जॉब अभी हमको चाहिए। लेकिन जब जॉब करने के लिए जाते हैं, जब वर्क का नेचर देखते हैं, कितना टफ़ वहाँ पर जॉब है, तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के बाद बहुत बच्चे जॉब छोड़ते हैं। हम लोग तो डेली, डे बाय डे हम इस चीज़ को देखते हैं। और इसके बाद अभी किसी का एसएससी में हो जाएगा, किसी का एनटीपीसी में ही हो जाएगा, स्टेट लेवल की वैकेंसी में हो जाएगा, तो वो ग्रुप डी का जॉब क्यों करेगा? तो स्टेप बाय स्टेप इस तरह से 30 से 40% सीट वैकेंट होता है। रेलवे का ये नियम है कि 1 साल तक पहले जो 50% अलग से वेटिंग दी जाती थी, तो 1 साल तक वेट करती थी और 1 साल के बाद रिप्लेसमेंट पैनल जारी करती थी, कितने बच्चों ने जॉइन नहीं किया, उसके बाद उसको फिर जॉइन कराती थी। वेटिंग जारी। हाँ, वेटिंग जारी करके उसको जॉइन कराती थी। तो इस तरीके से था, तो बच्चों को अभी यही अच्छा सर। होना है कि 6 महीने से साल भर वाला बात क्लियर नहीं किया है कहीं पर कि हम बाद में चल कर के भी जॉइनिंग कराते रहेंगे। तो अच्छा सर, अगर जिनका रिजल्ट। वैसा अगर वो कराते, तो फिर वेटिंग समाप्त करने का मामला कहाँ पर था? तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट किए हुए हैं। और जिनका रिजल्ट सर पॉइंट में कुछ नंबरों से, एक नंबर से ऐसे छटा होगा, उनको वेटिंग का लाभ मिल सकता है। 100% तो उसको लाभ मिलेगा ही ना। इसमें भी होता क्या है कि बहुत चीज़ देखा जाता है। अब जिस बोर्ड से आप हैं या जिस आरआरसी से आप हैं, तो वहाँ पर कितने ऐसे बच्चे हैं कि जो जॉब छोड़ने के कंडीशन में हैं या जॉब छोड़ेंगे। कितने ऐसे बच्चे हैं कि वेरिफ़िकेशन में ही डॉक्यूमेंट्स पूरा नहीं हो पाएगा, मेडिकल में छँटेंगे। तो ये वेरी करते रहता है हमेशा, किसी बोर्ड में थोड़ा ज़्यादा, किसी बोर्ड में कम, ये चलते रहता है। तो अच्छा सर, एक और सवाल है कि रेलवे रिजल्ट में छात्रों का मानना है कि गड़बड़ी हुई है, और गड़बड़ी अच्छी खासी हुई है। जो रेलवे में रिजर्वेशन का जो नियम है आरक्षण का, उसको ताक पे लोग रख दिए हैं और रिजल्ट को ऐसे बनाए हैं जिसमें ओबीसी इस सबको, कुछ कैटेगरी को ज्यादा नुकसान सहने को देखा जा रहा है। कुछ बोर्ड में 2600 सीट है ओबीसी का, उसको 1300 रिजल्ट घोषित किया गया है। कुछ में 2200 है तो 1500।
मतलब किसी में 50% सीटें, किसी में 30%, किसी में 40%, और 20% सीटें छात्र बोल रहे हैं कि काटने का नियम है कि हर हर कैटेगरी से 20% काट के पीडब्ल्यूडी को और एक सर्विसमैन को देना था, लेकिन 50% और 40% और 30% सीटें काट दी गई हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है छात्रों को कि रिजर्वेशन समाप्त है। आपको क्या लगता है सर? जैसे हमको लगता है कि रेलवे अपनी बातों को अच्छे से इस मैटर में समझा नहीं पाई है और रिजर्वेशन के रूल को भी नहीं समझा पाई है। जैसे होता क्या है, थोड़ा बच्चों को भी इस बात पे गौर करना होगा तो समझ में आ सकती है। जैसे 2 तरह का रिजर्वेशन की बातें यहाँ पर है। एक वर्टिकल रिजर्वेशन, दूसरा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। वर्टिकल रिजर्वेशन में क्या होता है कि जो एक्चुअल रिजर्वेशन है, जैसे कि ओबीसी के लिए 27% सीट रिजर्व है, एससी के लिए 15% सीट रिजर्व है, एसटी के लिए 7.5% रिजर्व है और ईडब्ल्यूएस के लिए 10% सीट रिजर्व है। ये वर्टिकल रिजर्वेशन में आता है और इसके बाद गवर्नमेंट अपने तरफ से अलग-अलग वैकेंसी में अलग तरह का एक रिजर्वेशन क्रिएट करती है, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। जैसे उसमें स्पोर्ट्स कोटा का रिजर्वेशन आ सकता है, महिलाओं को जो स्पेशल रिजर्वेशन जैसे अभी बिहार में दिया हुआ है, तो वो उसमें आता है। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन वाला है, इसके अलावा आप देखेंगे विकलांग, हाँ, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का रिजर्वेशन है। इसके अलावा आप देखेंगे सीसीएए करके जो इसमें रेलवे में है, एक्ट अप्रेंटिस वाला, ये सब हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में आता है। तो रेलवे में मूल रूप से 3 रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल में रखा गया है। एक तो सीसीएए का रखा गया है, एक्स सर्विसमैन का रखा गया है और विकलांग कैटेगरी का रखा गया है। तो इसमें 2 रिजर्वेशन एकदम फिक्स कर दिया गया है कि एक्स सर्विसमैन 20% सीट रिजर्व रहेगा और सीसीएए का 20% रिजर्व रहेगा। आप ऐसे समझिए, उदाहरण के तौर पर अगर 10,000 वैकेंसी किसी बोर्ड से निकलती है, मुंबई से ही मान लीजिए कि 10,000 वैकेंसी निकली। 10,000 में से पहले आपको ये देखना है कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, जिसको कि बोर्ड हमेशा पहले वरीयता देती है, तब जाकर के इधर के वर्टिकल रिजर्वेशन पर आती है। तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में 10,000 में से 20% एक्स सर्विसमैन के लिए 2,000 सीट आपका उधर चला गया और उसके बाद सीसीएए के लिए 20%, तो 2,000 सीट उधर चला गया और मान लीजिए 500 सीट ही विकलांग कैटेगरी का होगा, तो 4500 सीट तो आपका ऐसे ही 10,000 में से लेस हो गया, उधर तो 5500 ही सीट बचा। और जब भी होगा वर्टिकल सीट में से ही माइनस हॉरिजॉन्टल सीट होगा, हमेशा। हाँ, इस रूल को समझना होगा। और बच्चे क्या समझते हैं, बच्चों को ये लगता है कि सीसीएए के लिए 20% रिजर्वेशन दिया गया है, तो हर कैटेगरी से चाहे वो ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी एसटी हो, 20-20 सीट सब में से ले लिया जाएगा। ऐसा रूल नहीं है। आप एसएससी में भी ये रूल लागू होता है। रूल ये होता है कि जैसे कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन को भरने के लिए पहले लिख दिया गया है कि सीसीएए का कैंडिडेट अगर नहीं मिलेगा, तो वो अन्य कैटेगरी में, वर्टिकल वाले में जितने कैटेगरी हैं, उसमें सीट को बाँट दिया जाएगा, अगर कैंडिडेट नहीं मिलता है तो। और एक्स सर्विसमैन के लिए भी ये लागू होता है, जबकि विकलांग कैटेगरी का ये नियम होता है कि अगर उसका कैंडिडेट नहीं मिलेगा, तो वो अगले वैकेंसी में जाके ऐड हो जाएगा। पहले इस बात को समझना है। अब यहाँ पर रूल ये होता है कि ओबीसी का हॉरिजॉन्टल सीट ओबीसी के ही वर्टिकल से भरा जाएगा। अगर ज़्यादा मार्क्स है तो वो तो जनरल में चला जाएगा। लेकिन नियम ये है कि जनरल के बाद जो बचेगा इधर, तो जनरल का बच्चा जनरल में घुसेगा, ओबीसी का बच्चा ओबीसी के वर्टिकल लेगा, हॉरिजॉन्टल वाला। यानी कि 2000 तो 4500 जो हॉरिजॉन्टल सीट के बारे में चर्चा हम किए, वो वर्टिकल वाले में कैटेगरी में जाके घुसेगा। ओबीसी का बच्चा नीचे हॉरिजॉन्टल वाला, वर्टिकल वाला ओबीसी को खाएगा। ईडब्ल्यूएस का बच्चा ऊपर के ईडब्ल्यूएस को लेगा, जनरल का जनरल। इसमें क्या दिक्कत अब होता है, अब दूसरा आंकड़ा ये देखिए, ओबीसी का 27% रिजर्वेशन है, ठीक है, लेकिन संख्या कितनी है, 41% है। ऑल ओवर इंडिया में 41%। सबसे ज्यादा मारामारी संख्या के हिसाब से ओबीसी में ही है, तो स्वाभाविक है कि जब ओबीसी में ज्यादा मारामारी है, तो सबसे ज्यादा सीट भी ब्लॉक होगा ओबीसी का ही ना। इसलिए मैक्सिमम सीट तो ऐसे ही जाके खत्म हो जाता है, हॉरिजॉन्टल वाले ओबीसी का अधिक सीट कटा है। अधिक सीट कटा है और कट ऑफ भी में भी जो वेरिएशन हुआ है, सबसे ज्यादा ओबीसी में। आप जिस तरह से बता रहे हैं सर, इसमें तो बोर्ड की गलती नहीं लग रही है फिर? इसमें बोर्ड की गलती नहीं है। अगर हम लोग को हल्ला ही करना था, बच्चों को आवाज ही उठाना था, तो जिस समय नोटिफिकेशन दिया गया, उसी समय इसके विरुद्ध आवाज उठाना चाहिए था कि एक्स सर्विसमैन और सीसीए को 20% सीट नहीं दिया जाना चाहिए। अगर आप 4500 सीट ऐसे ही बांट दिए, तो कट ऑफ तो हाई जाएगा ही जाएगा। समझने वाली बातें यहीं पर है। तो सर, जो छात्र आरोप लगा रहे हैं कि रेलवे रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है, आपके देखने से कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, पहले से ही ये नोटिस बोर्ड में जारी कर दिया। अगर रूल बच्चे समझ पाएंगे,
तो एग्जैक्ट जाकर के बैठ जाएंगे। तो ये हम मानते हैं कि ये बच्चों के साथ कहीं न कहीं नाइंसाफ़ी है। इस मामले में नाइंसाफ़ी है कि आप 10,000 वैकेंसी निकाल रहे हैं, 4500 सीट को ऐसे ही ब्लॉक कर दे रहे हैं आप। तो बच्चों के पास वैकेंसी कितना बचा? तो कहीं न कहीं एक्स सर्विसमैन, सीसीए इस सब के लिए आपको अलग से व्यवस्था करनी चाहिए था या उस हिसाब से आपको सीट बढ़ाना चाहिए था। तो गलती बच्चों से और हम लोगों से ये रही कि समय रहते इस बात को नोटिफ़िकेशन के टाइम में अगर हम एक्टिव होते, तो वहाँ कुछ परिवर्तन संभव है। और ये जो है 2021 का उत्तर प्रदेश बनाम एक स्टूडेंट है वहाँ का, ये केस सुप्रीम कोर्ट में भी था। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अकॉर्डिंग ही ये सब लगातार किया जा रहा है पहले से ही। अच्छा, आप सर बोल रहे थे कुछ दिन पहले कि हम बोर्ड के सेक्रेटरी से अलग-अलग जो अधिकारी हैं बात भी करेंगे। तो क्या इन सब मुद्दों पर हमको बात लगता किए है ना आप? कि हमको तो चूँकि मेरे भाई की शादी थी, हम एंगेज हो गए और एक भिकनापारी में हमारा नया ब्रांच ओपन हुआ है। उस दिन मेरा संजोग से उसके पूजा लिए था। सर को बहुत-बहुत अ, कांग्रेचुलेशन। सर का एक भिखना पहाड़ी में नया सेंटर ओपन हुआ है और जो भी लोग तो पटना में हो, भिखना पहाड़ी में सर का संजोग सेंटर से खुला है। संजोग से चेयरमैन साहब उसी दिन हमको बुलाए थे और यही समझाने के लिए बुला रहे थे हमको कि इसका रूल क्या है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन का। तो एक अलग से भी हम वीडियो डिजिटल बोर्ड पे हम डेटा के साथ हम बनाएँगे, जिससे कि बच्चों को अधिक से अधिक बातें समझ में आ जाएगी। तो कहीं न कहीं हम लोगों से एक भी और चूक चीज़ हुई। है सर, तो रिजल्ट की गड़बड़ी की बात हो गई, वेटिंग की बात हो गई, लेकिन वेटिंग का कुछ अभी तक हो नहीं रहा है सर। 2-3 वेटिंग बार ट्विटर कैंपेन भी हो चुका है, आपके पास भी छात्र आ रहे हैं, अलग-अलग टीचर के पास जा रहे हैं, बोर्ड तक छात्र पहुँच रहे हैं, नेता तक पहुँच रहे हैं, लेकिन कभी कोई भी उनका सुनने को तैयार है नहीं, बाकी ट्विटर से भी कुछ हो नहीं रहा है सर। क्या होने वाला है? अब क्या कीजिएगा आप लोग? क्या छात्रों के साथ ऐसे ही होते रहेगा? देखते रहेंगे आप लोग भी या कुछ करने वाले हैं सर? नहीं, नहीं, देखते रहने से काम नहीं चलेगा। अभी समझिए कि इससे पहले 3 बार हम लोगों ने प्रयास किया। हाँ सर। संजोग से इस बार जो 21 तारीख को रखा गया था, तो उस दिन हम वीडियो नहीं बना पाए, शादी था, घर में पूजा भी था इस लेकर के। लेकिन इससे पहले 2 जो वीडियो बना है, उसमें साढ़े 6 लाख, साढ़े 3 लाख बच्चे उसमें भाग लिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब तक बच्चों का आपस में यूनिटी नहीं रहेगा, टीचरों पर अधिक से अधिक प्रेशर नहीं बना पाएँगे, जिससे कि वो अधिक से अधिक वीडियो इससे रिलेटेड बनाएँ और अधिक से अधिक संख्या में बच्चे एकजुट हो पाएँ, तब तक मेरे ख़्याल से ये चीज़ सफल नहीं होगा। हम कई बार देख लिए हैं, यहाँ पर क्या होता है कि आपस में ही यूनिटी का अभाव हो जाता है। बिल्कुल। अभी हम वीडियो बनाएँगे, कल हम एक वीडियो इस पर बनाएँगे, लेकिन सवाल है कि मैक्सिमम टीचर नहीं बनाएँगे, मैक्सिमम बच्चों तक इसका रीच नहीं पहुँच बिल्कुल, पाएगा, बिल्कुल। तो कुछ टीचर ऐसे आवाज़ हैं बहुत ज़्यादा जिनको मजबूत नहीं हो पाएगी। मजबूती के साथ पैसा चाहिए, जितना घर से आप ला सकते हो उन्हीं को दे दीजिए। आपके साथ पेपर लीक होगा, आपके साथ गड़बड़ी की जाएगी तो उनका मुँह कभी नहीं खुल सकता है। बैच जब आए तब उनका मुँह खुलता है, पैसा जब बच्चा घर से लेकर आता है तब उनका मुँह खुलता है कि इससे कम में नहीं, आप अपना देख लीजिए। अच्छा सर, जैसे क्या करने वाले हैं? ट्विटर कैंपेन भी अगला क कब होगा, क्या नहीं होगा? कुछ जैसे बताइए कि सर। हमको आज ही बहुत सारे बच्चे मिलने आए थे, दिल्ली से भी फ़ोन किए हैं कि सर 25 को एक ट्विटर कैंपेन रखा गया अच्छा, है, अच्छा। उसका हैशटैग 9 बजे से 25 को मतलब और दिल्ली के भी छात्र इस पर हाँ, अग्रसर हैं सर। बिल्कुल अक्सर है और उसमें हैशटैग रेलवे जो कि स्मॉल लेटर में होगा, अंडरस्कोर ग्रुप डी, अंडरस्कोर वेटिंग, अंडरस्कोर 2 हुँ। स्पेलिंग सही होना चाहिए। ये 25 तारीख को एक टोटल ट्वीट स्मॉल लेटर में है हाँ, सर। स्मॉल एक लेटर बार में फिर से बोल दीजिए सर। इसका यही है कि हैशटैग रेलवे अंडरस्कोर ग्रुप डी, अंडरस्कोर वेटिंग, अंडरस्कोर 2 DO 2 एक बार तो फिर सुन लीजिए, हैशटैग रेलवे है अंडरस्कोर ग्रुप डी अंडरस्कोर वेटिंग अंडरस्कोर 2। हाँ, यही आपको ट्वीट करना है। ट्वीट करना है बोलिएगा मत, अलग और चीज़ मत ये बात लिखिएगा। समझ लेना है कि खाली बोलने से नहीं होना है। हुँ, मैक्सिमम बच्चों का क्या बीमारी है, खूब बोलेंगे, हुँ। खूब बोलेंगे। मेरा कहना है कि पढ़ाई और लड़ाई जब तक दोनों एक साथ नहीं आप कीजिएगा, तो अगर अधिक से अधिक संख्या में ट्वीट नहीं होगा, तो आपका बात ऐसे ही इग्नोर कर बिल्कुल, दिया बिल्कुल सर। जाएगा और आपकी माँग अपने जगह पे रह जाएगी। इसके अलावे भी माँग तो कई सारे हैं। इसके अलावा अभी 4 साल प्लस हो गया, नई वैकेंसी नहीं वैकेंसी आई है। नहीं आई है। एग्ज़ाम का आप कैलेंडर दीजिए। कैलेंडर नहीं आ रहा है। ऐज रिलैक्सेशन वाली बात है कि 3 साल ऐज का ग्रेस मिलना ही चाहिए। 4 साल से ऊपर वैकेंसी हो गया और जिस तरीके से एसएससी, जीडी वाले बच्चों को इसका बेनिफिट मिला है, रेलवे वाले बच्चों को क्यों नहीं? तो मुद्दे तो बहुत सारे हैं। मुद्दे बहुत सारे हैं और छात्रों के साथ क्या हो रहा है आपसे भी छिपा नहीं है। आप लोगों को भी लगता होगा कि वीडियो में नीचे जाकर कमेंट कर देने से हर कुछ संभव हो जाएगा, तो नहीं होने वाला है। एक ट्वीट कीजिए, रेलवे को ट्वीट कीजिए, इसमें जो भी बताया गया है उसको बाकायदा लिखिए और ट्वीट कीजिए। आपके पास अगर ट्विटर नहीं है तो उसको डाउनलोड करिए और अपने हक के लिए कीजिए। अगर नहीं करेंगे तो अगर छात्र का बल इनके साथ नहीं होगा तो ये भी कुछ नहीं कर पाएँगे, हम भी नहीं कर पाएँगे। जो भी होगा वो आपकी संख्या पर आधारित है। आप कितना अग्रसर हो रहे हैं, हर कुछ आप पर डिपेंड करता है।
तो बाकी और कुछ सोच रहे हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। कुछ और सवाल हो सर से, कुछ और जानना चाहते हो तो वो भी हम दोबारा आकर सर से मिलने की कोशिश करेंगे। बाकी आप क्या सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।